सीएम भूपेश बघेल आज 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेताओं से मुलाकात के दौरान वो मरवाही उपचुनाव में मिली जीत की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही निगम मंडल को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। सीएम केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के दौरान नक्सल समस्या, कोरोना संक्रमण और धान खरीदी को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। इस दिवाली छत्तीसगढ़ की हवा हुई साफ, वायु और ध्वनि प्रदूषण में आई कमी। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जारी किए आंकड़े। पिछले साल की तुलना में रायपुर में 5.8, बिलासपुर में 7.5 और भिलाई में 9.3% वायु प्रदूषण हुआ कम। इस साल सरकार ने पटाखे फोड़ने को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की थी। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायपुर, बिलासपुर और भिलाई को लेकर आधार बनाया और आंकड़े जारी किए। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद सबसे प्रदूषित शहर ग्वालियर रहा। ग्वालियर के फूलबाग में AQI 401 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 530 नए केस आए सामने। हालांकि इस दौरान 623 मरीज हुए ठीक, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,10,534 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,88,869 मरीज ठीक हो चुके हैं और 19,087 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से अब तक 2,578 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। प्रदेश में कल भी 870 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,83,927 हो गया है। कोरोना की वजह से कल 7 लोगों की मौत भी हो गई। मध्य प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 1090 पर पहुंच गया है। इंदौर से 74, भोपाल से 237 और जबलपुर से 62 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि आज 722 मरीज ठीक हुए हैं। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नकुलनाथ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। नकुलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले 2 दिन से उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण थे। टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो घर पर ही आइसोलेटेड होकर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। नकुलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि पिछले दिनों जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपनी जांच जरूर करवाएं। रविवार को बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम आज से जनजातीय कल्याण विभाग होगा। और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया कि अब हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर धर्म परिवर्तन का कुचक्र नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था बनाकर जनजाति भाई बहनों के सभी कर्ज माफ कर दिए हैं। साथ ही नियम विरुद्ध लोगों से ब्याज लेने पर भी सारा कर्ज अपने आप माफ हो जाएगा। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार जनजाति नायकों को सम्मानित करेगी। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक बार फिर विवादित काम किया है। रविवार को हिंदू महासभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे का शहीद दिवस मनाया। 15 नवंबर 1950 को नथुराम गोडसे और उनके साथी आप्टे को अंबाला में फांसी दी गई थी। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में स्थित हिंदू महासभा के ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने नाथुराम गोडसे की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई और आरती की। हिंदू महासभा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर गोडसे की जब्त प्रतिमा को वापस नहीं किया गया तो गोडसे के जन्मदिन पर नई प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने मामले में जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने अन्य 2 मामलों की आज सुनवाई करने के निर्देश दिए। 5 लाख की बैंक गारंटी पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से सवाल पूछा है। सागर के जैसीनगर में आयोजित अमोनिया मेले में पूर्व मंत्री और सुर्खी से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में गोविंद सिंह राजपूत ने बुंदली दिवाली गाई और बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यक्रम में कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। पूर्व मंत्री और सुर्खी से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत का ये अंदाज लोगों को खूब भाया। कार्यक्रम में गोविंद सिंह राजपूत ने दिवाली के गीत गाए और बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यक्रम में कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। रतलाम के लक्कड़पीठा इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गोदाम में सागवान की लकड़ियां भी भरी हुई थी। आग के तेज लपटों ने पड़ोस के एक घर को भी अपनी चपेट में ले लिया।
हालांकि उस घर में मौजूद सभी लोगों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। रतलाम नगर निगम कमिश्नर ने इलाके में जितने भी लकड़ी के अवैध गोदाम हैं उनकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। आज जांच के बाद जो भी अवैध गोदाम मिलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सागर के बीना में पुष्प विहार कॉलोनी स्थित एक मेडिकल स्टोर में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास पानी ही नहीं था, जिसके बाद लोगों ने बाल्टियों में पानी भरकर पानी डाला और आग बुझ सकी। दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर किस तरह काबू पाया गया। इस घटना में दवाइयां और फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। शिवपुरी के वेराड इलाके में अतोड़ा गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। कुएं के पास से गुजरते वक्त यह हादसा हुआ। पिता के कुएं में गिरते ही उसकी 20 साल की बेटी भी पिता को बचाने के लिए कुएं में कूद गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को बचवा लिया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। युवती को इलाज के लिए वेराड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे न सिर्फ सरकारी खजानों के दुरुपयोग देखने को मिला है, साथ में ये लापरवाही किसानों की जेब पर भी भारी पड़ी है। यहां किसानों को वितरण करने वाली लाखों रुपए की दवाइयां गोदाम में रखी एक्सपायर हो गई। पूरा मामला शंकरगढ़ स्थित गोदाम का है, जहां गोदाम भी काफी जर्जर है और इस मामले में कृषि अधिकारियों ने जब्ती साथ रखी है। एक तरफ दवाई रखे खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान दुकानों से महंगी कीटनाशक दवाइयां खरीदने को मजबूर है। सतना के रामपुर बखिलान इलाके में सेमरा में दिवाली की रात भी अंधेरा छा गया। गांव के लोगों ने दिवाली तो मनाई, दिए भी जलाए, लेकिन गांव में बिजली नहीं होने की वजह से गांव वाले अपने घरों में खूबसूरत लाइटिंग नहीं कर पाए। गांव में बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बिजली नहीं आती। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। फिलहाल गांव वालों को कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आ रही है, तो किसानों को खेती करने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मुंगेली में सेशन जज कांता मार्टिन ने अपने सरकारी बंगले में फांसी लगाकर जान दे दी। जज कांता मार्टिन ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो जज कांता मार्टिन का शव उन्हीं की साड़ी से पंखे पर लटका हुआ मिला। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस को किस तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल मुंगेली पुलिस इसकी जांच कर रही है। सागर के रैली थाना इलाके के रामपुर गांव के स्कूल में कुछ लोगों ने चौकीदार के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के बाद कुछ देर बाद ही चौकीदार आसाराम ने फांसी लगाकर जान दे दी। चौकीदार के घर वालों और गांव के लोगों ने कुछ दबंगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। 5 सितंबर को जड़ी बूटी का कारोबार करने वाले एक तांत्रिक का शव मिला है। पुलिस ने जांच में पाया कि तांत्रिक जहां कारोबार करता था, वहीं पास में रहने वाले युवक धनराज ने उसकी हत्या की है। पूछताछ में आरोपी धनराज ने बताया कि तांत्रिक और उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। तांत्रिक कई बार उसकी पत्नी को धमकाता था और एक दिन हुए विवाद के बाद उसने तांत्रिक की हत्या कर दी और शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया। रतलाम के बाजरा थाना क्षेत्र में सुखलाल नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप युवक के पिता पर ही लगा है। आरोपी के छोटे भाई राजू ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। राजू के अनुसार आरोपी मांगीलाल नशे में था और इस दौरान पिता और बेटे के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। आरोपी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को डंडे से पीटा और फिर कराही से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। महिला कुख्यात डाकू खड़क सिंह की पोती थी। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच दूसरी शादी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। आरोपी शख्स का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था। वारदात के बाद भी दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी पति नशे में था और उसने केरोसिन डालकर महिला को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। धार में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर अज्ञात बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर बाइक से थे। फायरिंग के बाद वो तुरंत मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुरानी रंजिश में गोली चलाने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। भोपाल के सुभाष नगर मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कैलाश सारंग के बेटे और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें मुखाग्नि दी।
अंतिम संस्कार में सीएम शिवराज सिंह, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। धार्मिक नगरी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे हर साल दिवाली के दूसरे दिन गधों का विशाल मेला लगता है और इस बार भी मेले में अलग अलग राज्यों से 5,000 से अधिक गधे, खच्चर और घोड़े आए। गधों की कीमत 10,000 से लेकर 40,000 तक रही। ये मेला देश भर में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मेले की परंपरा शुरू की और उसके बाद से यह ऐतिहासिक मेला आज भी लगता है और इस मेले में हर साल लाखों रुपए का कारोबार होता है। मंदसौर में परंपरा के नाम पर अंधविश्वास का मामला सामने आया है। यहाँ कोटड़ा गांव में पशु क्रूरता की तस्वीर देखने को मिली। यहाँ गायों को एक छोटे सी जगह पर इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके सामने पटाखे फोड़े जाते हैं और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। इस दौरान उनसे लकड़ी पर बंधे चमड़े को फड़वाने की कोशिश की जाती है। लोगों की मान्यता है कि लकड़ी पर लगा चमड़ा फट गया तो पूरे साल गांव में खुशहाली बनी रहती है। मुरैना के सबलगढ़ में भारी बारिश हुई। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरे, जिससे टेंटर इलाके में करीब कई लोग प्रभावित हुए हैं। ओलावृष्टि होने से कई किसानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट आ सकती है। कड़ाके की ठंड भी यहां पड़ सकती है। दीपावली के 30वें दिन यानी कि आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। आज बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं और भाई अपने बहनों को उपहार देंगे। आज टीका करने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:56 से 3:06 के बीच है। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे पटना में आयोजित किया जाएगा। रविवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद तारकिशोर प्रसाद के डिप्टी सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। उप नेता चुनी गई रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिहार चुनावों में हार के बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को महागठबंधन के पैरों की जंजीर बताया। शिवानंद ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। शिवानंद ने कहा कि कांग्रेस ने अखिलेश के साथ भी यही किया। आज बंद हो रहे केदारनाथ धाम के कपाट, बाबा की डोली लौटेगी ऊखीमठ। सीएम योगी और त्रिवेंद्र रावत कार्यक्रम में शामिल। पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ जाएंगे दोनों मुख्यमंत्री। दिल्ली और आसपास हुई बारिश से यहां प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। रविवार को हुई बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले से सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने 17 नवंबर तक हल्की बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को समीक्षा बैठक की, जिसमें हालात से निपटने के लिए आईसीयू बेड और टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र में करीब 8 महीने बाद आज से सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। खुलने से पहले रविवार देर रात तक मंदिरों को सैनिटाइज किया गया। मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी समेत मुख्यधारा की पार्टियों के गुपकार गठबंधन में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव गुपकार में शामिल पार्टियों के साथ लड़ने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा, राज्य आतंकियों का अड्डा बना, अलकायदा का नेटवर्क बढ़ा। पश्चिम बंगाल में कश्मीर से भी बदतर हालात। तालिबान के खिलाफ अफगान बलों का बड़ा एक्शन, 70 से ज्यादा तालिबान कमांडर, 152 पाकिस्तानी लड़ाके भी ढेर।